नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज आपको ले चलते हैं मथुरा, वृंदावन और बरसाने की पावन भूमि के दर्शन करवाने। तो सबसे पहले हम मथुरा पहुंचे सुबह के 4 बजे और आराम करने के लिए हमने एक रूम लिया जो हमें 800 रुपये का पड़ा। और जब दिन निकला तो मथुरा की सुबह कुछ ऐसी थी। हमने दर्शन करने की शुरुआत की कृष्ण जन्मभूमि से। इस बड़े से द्वार से लगभग 500 मीटर की दूरी पर कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। दोस्तों, मंदिर परिसर में जाने से पहले आप कुछ मुख्य बातें जान लीजिए। आप मोबाइल, बैग ये सब चीज़ें अंदर नहीं लेकर जा सकते। आपको ये सब चीज़ें प्रवेश द्वार के साथ में ही बना एक लॉकर फैसिलिटी में जमा करवाने पड़ेंगे, जिसका चार्जेस बहुत ही मिनिमम है। दोस्तों, कहा जाता है द्वापर युग में इसी भूमि पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था और यहीं पर पिता वासुदेव और माता देवकी को कंस ने बंदी बनाकर रखा था। मंदिर परिसर के अंदर 3 मुख्य मंदिर हैं। पहला केशवदेव मंदिर जो कृष्ण जी को समर्पित है। दूसरा गर्भगृह जहां माना जाता है कि कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में यहीं हुआ था। तीसरा भागवत भवन जहां मुख्य देवता राधा कृष्ण जी विराजमान है। और मंदिर परिसर में ही एक आर्टिफिशियल गुफा भी बनाई गई है जिसके अंदर विजिट करने के लिए आपको 10 रुपये की टिकट लेनी होगी। यह मंदिर सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और फिर 12 बजे बंद कर दिया जाता है। ज़्यादातर मंदिर यहाँ पर 12 बजे दोपहर को बंद कर दिए जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे खोल दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ सुबह जल्दी आते हैं तो आपको यहाँ सुबह की आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतिहास में इस मंदिर को काफ़ी बार नष्ट भी किया गया और औरंगजेब द्वारा मस्जिद का निर्माण भी किया गया जो आज भी वहां खड़ी है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने खाई यहाँ की फेमस आलू कचौड़ी जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश मंदिर जाते हुए हमने मथुरा की गलियों की रौनक को देखा और यहाँ लोगों की फेवरेट मॉर्निंग डिश है आलू कचौड़ी और जलेबी। इन गलियों के शोर शराबे को सुनकर एक सुकून सा महसूस हो रहा था और मानो हम बनारस में आ गए हों। हर एक मोड़ पर कचौड़ी, जलेबी, ढोकला, फाफड़ा इन सब की दुकानें थी। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है। कहा जाता है इस मंदिर का स्ट्रक्चर सेठ गोकुलदास पारेख द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर में कृष्ण जी को ब्लैक मार्बल और राधा जी को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। और दोस्तों, यहाँ की टाइमिंग कुछ इस तरीके की है। फिर मथुरा की लस्सी को पीकर हम चल पड़े विश्राम घाट पर, अपनी तीसरी जगह पर। कहा जाता है कंस को मारने के बाद प्रभु कृष्ण जी ने इसी घाट पर विश्राम किया था। यहाँ आपको अनेकों घाट मिल जाएंगे जैसे कि वासुदेव घाट। आप यहाँ बोट में बैठकर यमुना जी की सैर भी कर सकते हैं। बोट का किराया पर पर्सन 100 रुपये है। ये भैया हमें सारी जानकारी यहाँ की दे रहे थे। इन्होंने ही बताया कि ये है कंस किला जहाँ पुराने काल में कंस रहा करता था। है जी।
और जिस छोटी छोटी दरवाजे के साथ जिसको रानी घाट बोलते हैं, यहाँ पे कंच की रानी नहाने आती थी। अच्छा, ये वाला सामने। ये मंदिर यमुना तट पर बसा हुआ है और जब यमुना जी का बहाव ज़्यादा हो जाता है तो पानी यहाँ तक अंदर भी आ जाता है। मथुरा की गलियों में घूमते घूमते हमें बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। यहाँ लोग फ्री टाइम में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं, शास्त्रों का ज्ञान लेना पसंद करते हैं। यहाँ आपको हाय, हेलो, थैंक यू जैसे शब्द नहीं सुनाई देंगे। यहाँ आपको राधे राधे और जय श्री कृष्ण सुनने को मिलेगा। फिर हम चल पड़े गिरिराज जी के दर्शन करने, लेकिन जाने से पहले हमने खाया यहाँ के बनारसी बाबू का मीठा सा पान। द्वारकाधीश से गोवर्धन तक का सफर आप ऑटो या बस में कर सकते हैं, जिसका किराया 40 से 50 रुपये होगा। गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने से पहले हमने मंदिर में माथा टेका, फिर हम गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने गए। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को प्रभु कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली से उठा दिया था और इंद्रदेव द्वारा करवाई गई घनघोर बारिश से वृंदावन, मथुरा, गोकुल के वासियों को बचाया था और इस तरह प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार नष्ट किया था। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है, जो कि आप पैदल या ऑटो से भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत से ही थोड़ी दूर स्थित है राधा कुंड और श्याम कुंड। यहाँ पहुँचने के लिए आप ऑटो ले सकते हो, जिसका किराया 20 रुपये होगा। कथाओं के अनुसार श्याम कुंड को कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से खोद कर बनाया था। इस कुंड में स्नान करने से गौ हत्या का पाप हट जाता है और साथ में ही बना है राधा कुंड, जो कि राधा जी ने अपने कंगन से बनाया था। राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद हमने गोवर्धन बस स्टैंड से बरसाने की बस ली, जिसका किराया 40 रुपये है। बरसाना बस स्टैंड पहुंचते ही आप मेन मंदिर के लिए ऑटो ले सकते हो, जिसका किराया 10 से 20 रुपये चार्ज किया जाता है। और अब हम पहुंचे बरसाना और यहाँ पहुंचकर हम बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि माना जाता है वृंदावन आए हुए लोगों में से यहाँ सिर्फ 10% लोग ही आ पाते हैं, या यूँ कहूँ जिन पर राधा जी की कृपा होती है वही लोग यहाँ आ पाते हैं। जब हम पहुँचे तब मंदिर बंद था। मंदिर 4:30 बजे खुलना था। मंदिर खुलने तक लोग यहाँ भजन कीर्तन में मगन रहते हैं, लेकिन हमने मंदिर की परिक्रमा करने का निश्चय लिया, जो 3 से 4 किलोमीटर तक की है। राधा जी को समर्पित इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 ईस्वी में करवाया था। बाद में स्थानीय लोगों द्वारा पत्थरों को इस मंदिर में लगवाया गया। राधा रानी का ये सुंदर और मनमोहक मंदिर करीब 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। गर्मी बहुत थी, तो परिक्रमा करने से पहले हमने नींबू पानी पिया। तो हमने बरसाने की सुंदर गलियों से होते हुए परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा करते हुए आपको यहाँ बहुत आनंद आएगा। आपको परिक्रमा मार्ग पर सांक्रीकोर नामक स्थान मिलेगा, जिसे संकरी गली भी कहा जाता है। यह पतली गली से एक बार में एक ही व्यक्ति जा पाता है। जब गोपियां दूध, दही, माखन लेकर मथुरा इसी गली से जाती थी, तो कृष्ण जी उनको रोका करते थे और दूध, दही, माखन मांगा करते थे और ना देने पर मटकी भी फोड़ दिया करते थे।
यहाँ आपको कृष्ण जी के हाथ के निशान भी दिख जाएंगे। परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बहुत ही पवित्र सरोवर आता है, जिसे राधा कुंड, कृष्ण कुंड और घेवर कुंड भी कहा जाता है। कृष्ण जी ने स्वयं अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया था। हमने इस कुंड में स्नान किया और आगे बढ़ चले। और आखिरकार हमने परिक्रमा कंप्लीट की। मंदिर खुलने में अभी आधा घंटा बचा हुआ था। दोस्तों, यहाँ राधा अष्टमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। तो मंदिर के द्वार खुलते ही हम चल पड़े हमारी सबकी प्यारी राधा रानी जी के दर्शन करने। बरसाना में राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद हमने बरसाना बस स्टैंड से डायरेक्ट वृंदावन की बस ली, जिसका किराया 60 रुपये था। हम पहुंचे रात के समय वृंदावन और अब हमें रेस्ट करके उठना था सुबह के 1 बजे। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 1 बजे, क्योंकि हमें जाना था प्रेमानंद जी के दर्शन करने। ये है दोस्तों राधा केली कुंज तक जाने का मार्ग। यहीं से रोज महाराज जी अपने निवास स्थान से राधा केली कुंज तक जाते हैं, जहां महाराज जी सत्संग सुनाते हैं। ये रात का 1 बजे का दृश्य है। यहाँ सभी लोग सड़क को फूलों से सजा देते हैं। यहाँ आपको फूल बेचने वाले भी मिल जाएंगे और फूल का डिज़ाइन बनाने वाले भी मिल जाएंगे, जो आपसे 50 से 100 रुपये का चार्ज करते हैं। यहाँ महाराज जी के सेवक रस्सी लगा देते हैं, ताकि जब स्वामी जी आएँ तो लोग रास्ते पर ना आए और भीड़ ना हो। प्रेमानंद जी को देखने के बाद यहाँ आए सभी लोग बहुत खुश थे और सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। महाराज जी का तेजस्वी चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हमने साक्षात भगवान को देख लिया हो। सुबह होते ही हम चल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन करने। हमारे होटल से बांके बिहारी जी तक का सफ़र 3 से 4 किलोमीटर तक का था। हमने ऑटो ना लेते हुए पैदल चलने का फैसला किया, क्योंकि हमें वृंदावन की आसपास की चीज़ों को देखते हुए जाना था। आप चाहो तो ऑटो ले सकते हो, जिसका किराया 20 रुपये होता है।
वृंदावन में होटल्स और रेस्टोरेंट्स इजीली मिल जाते हैं। एसी रूम यहाँ पे 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वीकेंड पर आ रहे हो तो यहाँ पर रूम का किराया बढ़ा दिया जाता है। तो बेटर ऑप्शन है आप ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आएँ। वैसे तो बांके बिहारी जी का मंदिर सुबह 7:30 बजे खुलता है, लेकिन भक्तों की भीड़ सुबह 5 बजे से लगनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये छोटी सी बात ध्यान रखना, आप अपने जूते चप्पल बांके बिहारी जी के मंदिर के पास वाली दुकानों पर मत उतारें, क्योंकि दर्शन करने के बाद भीड़ होने के कारण आप यहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, तो ध्यान रखना। तो बिहारी जी को भोग लगाने के लिए हमने पेड़े लिए। इस मंदिर में बांके बिहारी जी को राधा कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। इस मूर्ति को वृंदावन के संगीतकार और संत स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया था। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम चल पड़े इस्कॉन की तरफ, जो कि प्रेम मंदिर के साथ में ही है। यह मंदिर कृष्ण जी और बलराम जी को समर्पित किया गया है। हमने यहाँ 1.5 से 2 घंटे बिताए और बहुत ही आनंदमय रहे। फिर हम चल पड़े प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर में भी आप बैग लेकर नहीं जा सकते। बैग को सेफ रखने की फैसिलिटी यहाँ कई लोगों द्वारा दी जाती है, जो आपसे 10 से 20 रुपये चार्ज करेंगे। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा करवाया गया है। इस मंदिर को बनाने में इटालियन संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने इस मंदिर को तैयार किया है। दोस्तों, हमें और भी बहुत जगह जाना था, लेकिन भीड़ होने के कारण और वीकेंड होने के कारण हमसे काफ़ी जगह छूट गई हैं, जो हम अपने नेक्स्ट ट्रिप पर ज़रूर कवर करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप वृंदावन एंटर करोगे, सबसे पहले आपको माँ वैष्णो देवी का मंदिर दिखाई देगा। आप यहाँ जाकर माँ के दर्शन भी कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको अलग अलग जगहों के दर्शन करवाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।